अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज़ है। फेसबुक पे आप मुझे खाना बदोश के नाम से जानते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा राउत एडवेंचर के नाम से है। तो बेसिकली मैं एक ऑफ रोड लवर हूँ। तो मैंने अपनी GS 150 सुजुकी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। मैं ऑफ रोड को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ज़्यादातर मैं ऑफ रोड करता हूँ। तो ऑफ रोड के लिए मुझे बेसिकली लाइट्स वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं रात को भी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहर के अंदर अगर मैं राइड करूँ तो मेरी लाइट कुछ और हो, अगर मैं ऑफ रोड पे राइड करूँ तो मेरी लाइट कुछ और हो। मेरे यानी कि जो मेरी नीड है, जो मेरी ज़रूरत है, जो चीज़ मैंने समझी है, मैं उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ। बाकी हर किसी का टेस्ट अपना होता है, हर कोई अपने हिसाब से बाइक को चलाता है, मेंटेन अपने हिसाब से करता है, मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करता है। मैंने असल में ये 4 लाइटें लगाई हैं। ये छोटी लाइटें हैं। ये लाइटें जो हैं ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन सिटी में यूज़ करता हूँ। इसकी सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अगर सामने वाले की आंखों में रोशनी पड़ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर लेता हूँ, मतलब इसकी रोशनी थोड़ी सी कम है, लेकिन ये है कि ये अच्छी चीज़ है। तो इसको मैं इन सिटी में इसको यूज़ करता हूँ और ऑफ रोडिंग पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। ऑफ रोडिंग पे ये लाइट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी लाइट मैंने ये यूज़ की है, इसके अंदर एक DRL है, ये ब्लू कलर का DRL है। मैं आपको चेक करवाऊँगा। ये इसके अंदर ब्लू कलर का DRL है, ठीक है। इसके अंदर DRL है, इसके अंदर फ्लैशर है और इसके अंदर 2-3 फंक्शन है। उसके बाद ये वाली लाइट आप देखिएगा, इसके अंदर येलो पॉइंट है, वाइट पॉइंट है। इसके अंदर ये डिपर का भी ऑप्शन है। डिपर मैं आपको चेक करवाऊँगा। ये डिपर करता है। डिपर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम जब GT रोड पे जा रहे होते हैं तो बड़ा ट्रैक, हैवी ट्रैफिक, मैंने आज तक जितना भी सफ़र किया है मैंने इससे बड़ा मज़ेदार सफ़र किया। लोग बड़े आसानी से रास्ता देते हैं। कार वाला हो गया, बड़ी गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी होगी, ट्रक हो गया, अगर किसी को हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा तो उसको अपने साइड मिरर में मेरा ये डिपर दिखाई देता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, मेरे साथ होता क्या था, ये असल में मैंने ये लगाई हुई थी, ये एक्सटेंशन रॉड। मैं आपको इससे पहले की पिक्चर इससे शेयर करूँगा। मैंने ये एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए एक्सटेंशन रॉड मिलते थे, मैंने ये लगाए थे। अब मेरे साथ होता क्या था कि मैं ऑफ रोड में आता था तो बाइक ज़ाहिर सी बात है ऑफ रोड में चलेगी तो उसके नट पेच, बोल्ट वगैरह जो भी चीज़ लूज़ होगी या जो चीज़ कमज़ोर होगी, सबसे पहले वो चीज़ टूटती है। तो मेरे साथ हमेशा से ये होता रहा कि एक तो मेरा ये साइड मिरर लूज़ हो जाता था। अब साइड मिरर एक राइडर के लिए साइड मिरर बड़ी कीमती चीज़ है। एक राइडर के पास अगर साइड मिरर नहीं होंगे तो वो समझ ले ब्लाइंड है वो बिल्कुल, और रोड के ऊपर उसको 50% का पता ही नहीं होगा, वो सामने देख रहा है बस, उसको बैक साइड का कोई नहीं पता अगर साइड मिरर नहीं होंगे तो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मेरा ये साइड मिरर यहाँ से लूज़ हो जाता था। उसके बाद इसके ऊपर मैंने लाइट्स वगैरह लगाई थी। इसके ऊपर ये मैंने सस्ता सा है, ज़रा लोकल सा है, लेकिन मुझे काम दे रहा है। ये मैंने मोबाइल होल्डर लगाया था। अब क्या होता था कि मैंने मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है और लाइट्स वगैरह लगाई हैं। ऑफ रोडिंग में बाइक जाती थी तो उसमें नट पेच एल्की बोल्ट थे असल में इसके ऊपर ना, तो वो लूज़ हो जाते थे। अब एल्की बोल्ट का क्या सिस्टम होता था, एल्की बोल्ट का ये सिस्टम है कि एल्की बोल्ट अगर बार बार लूज़ होता है ना, ऑफ रोड में आप लॉन्ग रूट कर रहे हैं, बार बार आपका नट पेच लूज़ होता है, आपके साथ एक टीम चल रही है, आप टीम को लीड कर रहे हैं, बार बार बोल्ट लूज़ हो रही है, चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। बार बार लूज़ हो जाते थे। मैं उसके बाद उसको एल्की से टाइट करता था, मैं वो ज़्यादातर स्लिप हो जाती थी। मैंने क्या किया, मैंने मार्केट से नए बोल्ट परचेज़ किए। परचेज़ करने के बाद मैंने इसमें लगाए, नहीं लगे, क्योंकि चाइनीज़ फिटिंग और हमारी फिटिंग में फ़र्क है इसकी एक्सटेंशन रॉड की। उसमें ये हुआ, मैं खरादिए के पास गया, मैंने खरादिए के पास जाके इसी तरह के सेम बोल्ट बनवाए, लेकिन उसमें भी मेरा काम नहीं बना। उसके बाद यही होता था कि ये चीज़ें लूज़ रहती थी। अब उसमें मैंने एक अल्ट्रेशन करवाई है, मैंने कल बड़ी सरखपाई की है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे पास ही एक हमारे भाई हैं, वो वेल्डिंग का काम करते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम करके दिया है। उन्होंने मुझे प्रॉपर एक रॉड बना के दिया है। अब इससे पहले मैं लेके आया था एलुमिनियम का रॉड, एलुमिनियम का रॉड लेके आया, वो उसने रिजेक्ट कर दिया। बोला कि यार अगर आपने मुझसे काम करवाना, आप चाहते हैं कि काम तसल्लीदार हो, तो फिर मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा, मुझे अपने हिसाब से काम करना है। मैंने कहा ठीक है भाईजान, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं लेके आया स्टील का रॉड था, उसके पास लेके गया, खूबसूरत रॉड था। उस भाई साहब ने वो उठाया और बाहर फेंक दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भाईजान, ये नहीं हो सकता, अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है, आपने इंजॉय करना अपनी फील्ड को, तब आप ये चीज़ यूज़ करें। आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ देखें, मैंने फिर ये बनवाया। फ्रंट से इसकी ये लुक है, इस चीज़ की फ्रंट से ये लुक है GS की। मैंने बेसिकली इसके ऊपर अपना फ्लैग लगाया और एक पाकिस्तान का, जिसे हम लव करती हैं, जिसके लिए हम ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर ये रॉड लगवाया। इसके ऊपर मैंने एक तो एक्सटेंशन बार ये वाली भी लगवा ली है, इसको मैंने एक प्लेट बनाई है जिसको हम पतरी बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने अपना ये साइड मिरर एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने इस साइड पे भी यही सेम सिस्टम किया है। तो मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ
मैंने ये रॉड बनवा के लगवाया, इसके ऊपर आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हैं। एक चीज़ बार बार आपको तंग कर रही है, बार बार ऑफ रोड पर आप तंग हो रहे हैं, तो उससे बेहतर मेरे ख्याल से ये है, मैंने ये चीज़ बनवा के लगवाई है। असल में हमारे साथ होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि खूबसूरती, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का ब्यूटीफुल इमेज हम लोगों को दिखा रहे हैं। एक बाइकर का यही मकसद होता है, हमारे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हम दिखा रहे हैं, ब्यूटीफुल इमेज हम दिखा रहे हैं। अब उसमें होता क्या है, एक राइडर है, उसके पास जो बाइक है, उसके पास जो सामान है, वो भी खूबसूरत तरीन होना चाहिए। मतलब आप रोड के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तब आपकी बाइक भी खूबसूरत लगे, ये चीज़ पहले नंबर पे होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरत। अब हम किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पैंट कोट, और उसके नीचे हम शूज़ जो यूज़ करते हैं वो ड्रेस शूज़ होते हैं। अब ड्रेस शूज़, मैं कहूँ कि मैं ड्रेस शूज़ पहन के मैं उसमें खूबसूरत लगता हूँ, मैं बड़ा प्यारा लगता हूँ, मैं वो ड्रेस शूज़ पहन के तो मैं हाइकिंग करूँ, तो आप मुझे बताएं हाइकिंग हो सकती है? कभी भी नहीं होगी। ड्रेस शूज़ पहन के कभी भी हाइकिंग नहीं हो सकती। अब इसी तरह एक्सटेंशन रॉड जो कंपनी ने बनाए हैं, जो लोग तो ऑफ रोड नहीं करते उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए वो काम करेंगे, वो लूज़ नहीं होते। अब जो एक्सटेंशन रॉड मैं लगा के ऑफ रोडिंग करता हूँ, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने वो तकरीबन इतना बड़ा रॉड मिलता है, मैंने वो भी लगाया है। ये है बेसिकली, ये सिल्वर है, इसके ऊपर हम बड़ा बोर्ड लगा के इसको ज़रा ज़ोर आजमाई करेंगे ना तो ये स्लिप कर जाता है। तो मैं मिसाल दे रहा था कि ड्रेस शूज़ पहन के हम हाइकिंग किसी सूरत भी नहीं कर सकते। इसी तरह ही अगर हम ये वाली एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं तो ये हम इसके साथ ऑफ रोडिंग नहीं करते। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये चीज़ मुझे ऑफ रोडिंग के अंदर कभी भी तंग नहीं करेगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने एक ये पतरी बनवाई है, इस पतरी को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया है। ये पतरी मैंने बनवाई है, इस पतरी को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया है, ठीक है। इसके ऊपर मेरी ये वाली लाइट आ गई। उसके बाद मेरा ये वाला सेटअप है, और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मेरा सेटअप है जी, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा बोल्ट 2 लगा के इसको मैंने एक्सटेंड किया है, और साइड मिरर को मैं इस जगह पे ले आया हूँ, प्लेट बना के साइड मिरर मेरा इस जगह पे आ गया। अब इंशाल्लाह यहाँ से लूज़ नहीं होगा। एक ये सेंटर पॉइंट में जहाँ पे साइड मिरर लगते हैं उस पॉइंट पे ये आ गया। उसके बाद ये मैंने यू शेप में बनवा के तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। एक फ्लैग मेरा इस पे आ गया, एक फ्लैग मेरा इस पे आ गया। उसके बाद मेरी एक लाइट यहाँ पे आ गया, एक लाइट मेरी यहाँ पे आ गया। ये चार्जर मेरा यहाँ पे कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएगा। ये साइड मिरर में ये वाले यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली इसका लगवाने का मकसद मेरा ये था कि ये ऐसे 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 इसको जैसे मर्ज़ी आप यूज़ करें, इसको ऐसे मतलब इसको जिस जगह आप चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये राइजर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो। अब माजरत के साथ मैंने कभी कैमरा यूज़ नहीं किया फॉर व्लॉगिंग, तो मैं फ़र्स्ट टाइम कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा कंप्रोमाइज़ करिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये है कि मैं ज़रा इम्प्रूव करूँगा इस चीज़ को। मैंने ये मेरी GS 150 का सेटअप है। ये DRL जो है ना, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है ये DRL, ठीक है। उसके बाद मैंने ये हॉर्न वगैरह लगाए हुए हैं, ये बड़े वाले हॉर्न लगाए हैं। अभी फ़िलहाल हमारी बाइक की तरह कंडीशन थोड़ी सी रफ़ हुई पड़ी है, क्योंकि हम इसको ऑफ रोडिंग करके घर सुकून से खड़ा कर देते हैं। उसके बाद मैंने एक और चीज़ करवाई है, मैं आपको बताता चलूँ कि हम पीछे कोई सामान, जब एक राइडर सामान बांधता है तो उसके लिए उसको यहाँ से रस्सी गुजारने की कोई प्रॉपर ऑप्शन चाहिए। मैंने ये चीज़ बनवाई, हम यहाँ से रस्सी डाल के सामान को पीछे इस जगह पे बांध सकते हैं। उसके बाद मैंने ये JDR के टेल बॉक्स की फिटिंग के साथ मैंने एक इस जगह पे बनवाया, एक इस जगह पे। अगर आप बैक साइड से इसको देखेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा, इस जगह पे और इस जगह पे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जितना मर्जी हमारे पास सामान होगा, हमारे पास रस्सी से बांधने का ऑप्शन अच्छा खासा होगा। ये मैंने एक होल्डर लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं अपनी पानी की बोतल रखता हूँ। तो ये हमारी बाइक। तो आपने बताना है मॉडिफिकेशन आपको कैसी लगी।